तो मेष राशि के लिए कैसा रहेगा जून का महीना, क्योंकि स्टार्टिंग में तो राशि स्वामी मेष में ही रहने वाले, लेकिन बाद में आते आते वो राशि बदल देंगे, तो इनके लिए क्या परिवर्तन लेके आ रहा है जून? तो जून का महीना मेष राशि वालों के लिए बड़े परिवर्तन लाएगा, क्योंकि शुरुआत में गुरु भी आ जाएंगे इनके सुख में, ठीक है। और जब मंगल लगन में ही बैठेंगे, यानी राशि स्वामी में ही बैठे हैं, सुख में गुरु आ गए, तो इनके पास काफी चीजें आएंगी। प्राप्ति के योग बनेंगे, इनके लिए अनुकूल योग रहेगा ये। इनके जो काम है वो सिद्ध होने की स्थिति बनेगी इस समय। और घर में कुछ कार्य नहीं हो पाए, रुक गए, घर नहीं बन पा रहा है, तो वहाँ काम की शुरुआत हो जाएगी। कोई संपत्ति खरीदनी है, वो समय अनुकूल बन जाएगा इनका। कुछ लोग जो कार्य की तलाश में हैं, काम की शुरुआत करना चाह रहे हैं, नहीं बन पाए हैं, उनके काम इस तरफ बनेंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि आपके कर्म भाव पे भी असर डालेगी। आपको नौकरियों की प्राप्ति हो सकती है। जो लोग अगर बिजनेस करना चाह रहे हैं, कुछ नया अपना कारोबार करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय, शुरुआत करने का उनका मन इस समय बन सकता है। एक इन्हें कह सकते हैं कि एक नींव बनने वाली है अब ये मेष वालों के लिए, ठीक है। लेकिन परेशानी थोड़ी सी तब बढ़ेगी जब राशि बदलाव होंगे काफी ग्रहों के, ठीक है। जब बुध की स्थिति भी बदलेगी, जब इनके राशि स्वामी की स्थिति बदलेगी, जो 20 जून के लगभग के करीब बदलेगी, तब क्या होगा, ये धन में चले जाएंगे। लेकिन कहाँ है, शनि देख रहे हैं इन्हें, अच्छा, ठीक है, और वो वय भाव से देख रहे होंगे इनको, ठीक है। तो क्या होगा, खर्च बढ़ेंगे, बिल्कुल। और ये खर्च इनके स्वास्थ्य को भी लेके हो सकते हैं, इनके फैमिली में किसी लोगों को लेके हो सकते हैं, कुछ बाहर जाने को लेकर भी हो सकते हैं। तो ये दौर इनके लिए काफी थोड़ा सा, इसीलिए शुरुआत में इनको जरूरी है कि बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट से बचें, जल्दबाजी में फैसले नहीं लें, क्योंकि शुरुआत आपकी पकड़ बनाने के लिए है। मैंने पहले ही कहा है, नींव है आपकी, यहाँ अपने को स्टेबल करना है, ताकि अगर शनि भी जब दृष्टि दे रहा है तो आप विचलित ना हो पाए, आप खुद को संभाल लेंगे। अच्छा, जैसे आपने बताया कि इनके ना खर्च के योग बन रहे हैं, हो सकता है इनका स्वास्थ्य में हो, यात्रा में हो, किसी और चीज पे, बट अगर ये खर्च जो है ये पहले ही कर लें, ठीक है, इन्हें पता है कि योग तो बन रहा है, तो क्या वो दूसरे पे जो खर्च होना था वो कट सकता है? नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता है। देखिए, हम बस उपाय कर सकते हैं कुछ चीजों का, लेकिन वो कटेगा तो नहीं, ठीक है। आपने बोला अगर पहले खर्च कर लें और फिर बाद में ना हो, ये संभावनाएं नहीं बनती हैं उस समय की। ये अन्य कंडीशन में बनती है, अन्य चीजों में, जो आपने मुझे पहले भी पूछी है, तो ये चीज वहां काम नहीं आएगी। ये मैंने पहले भी बताया था, जो आप सोच रहे हो ना, उस तरीके से ये चाल नहीं चली जाएगी। अगर विधाता को हम पकड़ सकते हैं, तो विधाता की कितनी चीजें बदल जाती। सोचो जरा, रावण अगर रोक सकता तो अपने बेटे इंद्रजीत की मृत्यु न रोक लेता, ठीक है। लेकिन शनि ने अपना पैर तो चल ही दिया ना। तो विधाता के काम में उतना हस्तक्षेप कीजिए जितना आवश्यक है। और जो आपने कहा कि अगर हम पहले कर लें, तो ऐसा संभव नहीं होता है। परिस्थितियां तभी बनेगी जब वो बनाने की योजना बनेगी। हम बस शुरुआत से, तभी तो मैंने बोला शुरुआत से आप कोशिश करो, सेविंग करो। मैंने खर्च नहीं बोला है, इसलिए मैंने बोला कि अपनी तरफ से बचाव करो, ताकि आने वाले समय की स्थिति आपको और अच्छे मौके दे जाए। क्योंकि इस समय चंद्र जो गुरु होंगे, माफ कीजिएगा, जो मंगल है, वो आपको पंचम पे भी दृष्टि देंगे, वो आपको अष्टम की भी दृष्टि देंगे। तो आपके लिए शेयर मार्केट से भी फायदा है, बिल्कुल है, शेयर मार्केट से भी फायदा है। लेकिन शेयर मार्केट में समय कब आएगा सही, इसके लिए तो आपको जांचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। फायदा तो मिलेगा आपको, तो वो आपकी कुंडली बताती है कि आपके ग्रह किस तरीके से अब आपको फल दे सकते हैं, वो चीज आती है। तो जैसे मैंने बोला कि अगर आपको शेयर मार्केट में लगाना है, आपको संपत्ति पे लगाना है, इस समय एजुकेशन में भी लगाना है, तो आपकी कुंडली विशेष हो जाती है। तो ऐसे में अगर आप कुंडली ही दिखाना चाहते हैं तो जरूर दिखाएं। आप अपनी कुंडली मुझे भी दिखा सकते हैं, और साथ ही साथ आप अपने करियर से रिलेटेड, या क्योंकि अभी बदलाव होने ही हैं, गुरु आपको विशेष फल देने वाले हैं। अब वो फल ना निकल जाएं आपके हाथ से, तो आपको एफर्ट करने हैं। तो आपका करियर हो, आपका हेल्थ हो, घर परिवार हो, आपके संबंध हो, आपके प्रेम संबंध हो, रिश्ते हो, हर चीज के बारे में आपकी कुंडली ही बताएगी विशेष रूप से। तो आप अपनी कुंडली दिखा सकते हैं, आप बात कर सकते हैं मुझसे सारे वर्ष का, जो वर्ष भर की कुंडली होती है, कैसे फल रहेंगे, योग कैसे रहेंगे, शुभता मिलेगी, अशुभता रहेगी, कहाँ सतर्क रहना है, कहाँ फैसला लेना है, इन सब के बारे में विश्लेषण मिलेगा आपको। तो आप आसानी से बात कर सकते
सकते हैं हमसे, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। कुंडली बनवाना चाहें बच्चों के लिए, अपने लिए, तो कुंडली बनवा सकते हैं, क्योंकि जब तक आप जानेंगे नहीं अपने भविष्य के बारे में तब तक फैसला नहीं ले पाएंगे। जी बिल्कुल। तो क्योंकि हम जो राशिफल बताते हैं जेनरिक होता है कि राशि के लिए कैसा रहेगा। अगर आपको पर्सनली देखना है कि मेरे जीवन में क्या घटनाएं घटित हो रही हैं, कौन से उपाय अपनाना चाहिए, किन चीज़ों की सावधानी बरतनी चाहिए, तो आपको कुंडली विश्लेषण ज़रूर कराना चाहिए। और आप कुंडली विश्लेषण के लिए माई ज्योतिष के द्वारा राजरानी मैम से डायरेक्ट कनेक्ट भी कर सकते हैं। तो अब हम वापस से राशि की ओर आते हैं। तो अगर हम, आपने ये तो बता दिया कि इनके खर्च बढ़ने वाले हैं, तो क्या पैसा आएगा इनके पास? आएगा, क्यों नहीं आएगा, अब तो आने का समय भी है। तभी तो मैंने बोला, क्योंकि मंगल कहाँ होगा, धन भाव में बैठेगा। हर चीज का एक मायना है। धन में बैठेगा तो वृद्धि तो आएगी, लेकिन शनि द्वादश से भी तो देख रहा है, ये भी ध्यान रखिए। अच्छा। अब गुरु हैं जो कर्क में आएंगे, चतुर्थ में आए हैं, घर पे आए हैं, तो यानी कि घर की प्राप्ति, घर का वाहन की प्राप्ति, वस्त्र आभूषण की प्राप्ति। सोना महंगा हो रहा है, होने दो, आपको मिल सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। गुरु है, गुरु का कार्य यही है, गुरु स्वर्ण से संबंधित है, गुरु सूर्य स्वर्ण से संबंधित है, तो ये तो आपको अवश्य देंगे, चीजों की प्राप्ति अवश्य कराएंगे। और ध्यान रखिएगा, शुक्र भी फिर गुरु के पास आ जाएंगे, कर्क राशि में ही युति योग बनेगा। तो शुक्र क्या है, लग्जरी चीजें आपके लिए। तो प्राप्ति के योग तो नो, मतलब शंका नहीं है कि मिलेंगे, बेशर्ते आपकी कुंडली कमजोर नहीं होनी चाहिए, ये याद रखिएगा। आपको मिलेगा, ये 100% मैं लिख के देती हूँ, गारंटी देती हूँ, पर आपकी कुंडली में कमजोरी ना हो, ये भी ध्यान रखना है। मिलने के योग पूरे हैं आपको, करियर में विस्तार मिलेगा आपको, मैंने कहा ना, नौकरी में अच्छे योग मिलने वाले हैं, पद प्राप्ति के योग है। तो मेष के लिए काफ़ी चीज़ें अच्छी हैं, इसीलिए मैंने कहा कि अभी से ही नींव पक्की करनी है ताकि आप स्ट्रांग बने रहें। जी ठीक है। मतलब जो नौकरी बदलने की सोच रहे हैं या फिर नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो उनके लिए जून का महीना मौके लाए। हाँ, मेष राशि वालों के काफी मौके लेके तो आने वाला है। तो अगर हम उपाय की बात करें तो मेष राशि वालों को उपाय क्या अपनाना चाहिए? देखिए, इनके लिए बहुत अच्छा है कि शुरुआती पक्ष में ना ये मंगल गुरु, इनकी पूजा अवश्य करें, यानी मंगल के मंत्र जाप करते रहे। गुरु से संबंधित कोई भी मंत्र हो सके जो गुरु का पढ़ सकते हैं, या अपने जो गुरुजन हैं उनका नमस्कार, उनसे बात करना, उनको कुछ भेंट दीजिए, वो अवश्य करिए। दूसरी बात कि 20 तारीख के बाद जब बदलाव होने वाला है ना, और शनि आके देखेंगे, क्योंकि अभी तो इनकी 7.5 का भी असर है, ठीक है ना, तब इनको शनि से भी संबंधित उपायों को लगातार करना है। तो शनि के लिए दीपक जलाना है, शनि के मंत्र पढ़ने हैं, तो काफ़ी चीज़ें इन्हें करनी भी हैं, ऐसे ही नहीं चले जाने देना है, ताकि इनको फल मिल पाए। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।